तो क्या रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। भाई अकाउंटेंट क्या मशीन है कि इंसान है? तो इंसान से गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती। ठीक है, तो अकाउंटेंट वो इंसान है कि उससे भी गलतियां हो सकती है। तो उन गलतियों के लिए अब अपन कर क्या सकते हैं? भाई विचार करो तो क्या कर सकते हैं? क्या सही कर सकते हैं? वापस बनाओ पूरा। नहीं, दूसरा अकाउंट में जितना अमाउंट माइनस हुआ प्लस कर दो। यानी कि क्या करो? एडजस्टमेंट करो। दोबारा तो पूरा बनाने को बैठेंगे नहीं एक गलती की वजह से। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी एंट्रियां पास करते हैं जिससे पुरानी गलतियां ठीक हो जाती है। ऐसी एंट्रीज को हम बुलाते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ठीक है, तो जब भी कोई एरर रिकॉर्ड होती है तो उस एरर को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो एंट्री करी जाती है उस एंट्री को बुलाते हैं अपन रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज लिख लो, एरर should be corrected, error should be corrected by passing a entry, और इस एंट्री को क्या बुलाते हैं अपन? रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर है यहां तक सबको? टाइप्स देखते हैं, एरर कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस या फिर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं इनको बुलाते हैं टू साइडेड एरर। क्या बुलाते हैं इनको? टू साइडेड एरर। और जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करती हैं इनको बुलाते हैं हम वन साइडेड एरर। जैसे आप ओरिजिनल बुक्स में एंट्री करना ही भूल गए, एक एंट्री करनी थी परचेज टू राम, वो एंट्री करना ही भूल गए। तो अब एंट्री करना ही जब भूल गए तो परचेस में भी 500 रुपए कम हो गए और राम में भी 500 रुपए कम हो गए, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा होगा। तो ऐसी एरर कौन सी है? टू साइडेड एरर। ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दिया, राम टू परचेस कर दिया, तो अमाउंट लेस हो गया होगा, तो ट्रायल बैलेंस में कोई एरर दिखेगी ही नहीं। तो ये भी एरर कैसी है? टू साइडेड एरर। गलत खाते में पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। राम के अकाउंट में पोस्ट करना था, शाम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो पोस्टिंग तो हो गई, तो ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो 500 रुपए राम में दिखे शाम में दिखे वो तो मैच हो जाएगा। तो ये भी कैसी एरर है? टू साइडेड एरर। या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसी एरर्स जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं? टू साइडेड एरर कहलाती हैं। तो इन एरर्स को ठीक करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं और उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसे है डबल एंटिटी, ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल है ना। जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये एक प्रिंसिपल है ना। जैसे कंसेप्ट अपने को ये कह रहा है कि बिजनेस को और ओनर को अलग अलग मानना है, ठीक है, जिस वजह से हम ड्राइंग को क्या करते हैं? अलग से शो करते हैं। ठीक है, अब तेने कैश विड्रॉ करा बैंक से,
पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या बननी थी, ड्रॉइंग्स टू बैंक, लेकिन तेने एंट्री कर दी कैश टू बैंक, तो तेने अलग से काम आना, तेने तो उस पर्सनल यूज को क्या ट्रीट कर लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्रीट कर लिया, तो ये कैसी एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो नंबर 1 टू साइडेड एरर, डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। पहला समझते हैं, टू साइडेड एरर डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इसमें 4 चीजें हो सकती है। एक्सेस डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर दो, एक्सेस डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर दो, तराजू बराबर कर दो। भाई इधर 50 रुपए कम है और इधर 50 ज्यादा है, तो 50 इधर से निकाल के इधर डाल दिए, तराजू बराबर। दूसरा, अगर शॉर्ट डेबिट होता है, डेबिट तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो डेबिट ही कर दो, बराबर हो जाएगा। ऐसे तीसरा बन सकता है, शॉर्ट क्रेडिट है, क्रेडिट में 500 डालने थे, अकाउंटेंट ने 50 ही डाले, तो 450 और डाल दो। एक्सेस क्रेडिट हो जाए तो डेबिट कर दो। तो यही चीजें टू साइडेड एरर में होती है। इनमें सबसे पहला देखते हैं अपन, ए, अकाउंट wrongly debit in place of another। क्या मतलब है इस लाइन का, अकाउंट पैसे निकाल दिए, जिस अकाउंट में डेबिट करना था उसमें तो डेबिट किया नहीं, किसी और अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या है इस लाइन का मतलब, कि जिस खाते में डेबिट होना था उसमें तो डेबिट किया नहीं, किसी और खाते में डेबिट कर दिया। जैसे अपन एग्जांपल देखें, एक अपन एग्जांपल बना लेते हैं, मशीनरी परचेज ऑफ 5000 डेबिट इन परचेज अकाउंट। ये एग्जांपल बनाया अपन ने, जैसे एक गलती है, मशीनरी परचेज ऑफ 5000 डेबिट इन परचेज अकाउंट, गलती है। भाई एंट्री होनी थी मशीनरी टू कैश, लेकिन आपने एंट्री कर दी परचेज टू कैश, गलती हो गई है ना। तो यहां पे अपन गणितज्ञों वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी अपन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चल रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक बार ये चीज इसमें करके बता रहा हूं, बाकी ये चीज तुम्हारे दिमाग में होगी फिर, है ना। जैसे स्टार्टिंग में जब अपन जर्नल पढ़ना शुरू कर रहे थे तो अपन एक एक एंट्री पे रूल फॉलो करते थे, है ना। भाई बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो अमेरिकन अप्रोच से हम कहते थे कि बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश असेट होती है, असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट पे दिखेगा, है ना। या फिर कैश रियल अकाउंट होता है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस वजह से हम कैश को डेबिट कर रहे हैं। तो हम एक एक एंट्री पे रूल करते थे, है ना। लेकिन फिर जब हम सीख गए तो फिर हम ऐसे रूल थोड़ी फॉलो करते, फिर तो अपन दिमाग से एंट्री कर रहे थे हर बार। तो वैसे यहाँ पे भी मैं तुम्हें थियोरिटिकल दिखा रहा हूँ। भाई वैसे तो अगर अपन समझना चाहें तो सीधी सी बात यह है कि मशीनरी में तो क्या है, शॉर्ट, और परचेज में क्या है, एक्सेस। पहली ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। दोनों तरीके से बताऊंगा, एंट्री से भी ठीक कर सकते हैं और अपन इस तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। तो जो पैसा मशीन के खाते में जाना था वो परचेज में चल गया, यानी मशीनरी में 5000 कम है, शॉर्ट है, और परचेज में 5000 ज्यादा है। मशीनरी में 5000 कम है और परचेज में ज्यादा है।
तो उल्टी एंट्री कर दो, है ना, यानी कि मशीनरी में पैसा आना चाहिए, तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमने क्या किया, जो हमारा शॉर्ट था उसको तो क्या कर दिया, डेबिट, और जो एक्सेस था उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री बराबर हो गई। अब कोई तुम में से ये पूछे कि सर परचेज तो डेबिट होता है, आपने क्रेडिट क्यों कर दिया? तो भैया गलती हो गई थी ना, गलती से डेबिट हो गया था, तो जब भी गलती को सुधारेंगे तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए परचेज को किधर लिया है, क्रेडिट पे लिया है। जैसे देखो ये एंट्री तो ये बन गई, अब मैं तुम्हें एक बता देता हूं, सही एंट्री क्या होनी थी, सही एंट्री होनी थी मशीन टू कैश, और गलत एंट्री जो हमने करी वो करी परचेज टू कैश। अब तुम दोनों एंट्री में देखो नीचे भी कैश है, तो अगर गणितज्ञों का जाए तो जब इधर भी एक है इधर भी एक है, तो कैश और कैश कट गया, तो बचा क्या, मशीन बची, बचा क्या, मशीन बची और परचेज बचा। तो सही एंट्री करने के लिए इस परचेज को कहां लिया है, नीचे लिया, तो एंट्री हो गई मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बात समझ में आ गई सबको, समझ में आ गई? पहला तरीका समझ में आ गया। पहला तरीका क्या है, गलती से आपने किसी दूसरे खाते में क्या कर दिया हो, डेबिट कर दिया हो। अब इसका एक दूसरा अपोजिट केस देख लेते हैं, बी, अकाउंट wrongly credited in place of another। तो अभी तक क्या कर रहा था बेटा, ये एंट्री लिखनी थी ना, ये एंट्री लिखनी है, ये एंट्री लिख ले, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने से शॉर्ट था, तो 5000 से एंट्री पास हो गई। समझ में तो आ गया ना बेटा? अब ये दूसरा केस है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 3000 recorded in sales। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, फर्नीचर बेचा पुराना 3000 में, तो एंट्री तो होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन आपने उसको सेल्स के खाते में डाल दिया, यानी आपने एंट्री कर दी कैश टू सेल्स। तो अगर बात करें तो फर्नीचर तो क्या हो गया हमारा, शॉर्ट, और सेल क्या हो गई हमारी, एक्सेस। तो अभी हमने रूल पढ़ा, रूल क्या पढ़ा हमने, लिख लो चाहे ये रूल, शॉर्ट को तो क्या कर रहे थे हम, डेबिट, और एक्सेस को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एंट्री हो जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर है, बताओ बताओ बताओ, सेल्स टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर, गलत है, सेल्स टू फर्नीचर। चलो ट्रिक देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये जो सिग्मा रूल लिखा है ना, ये तो फर्स्ट केस का रूल लिखा है बेटा। ये किस केस में था, जब आपने रॉन्ग डेबिट करा था। ये रूल तो कब था, जब आपने रॉन्ग डेबिट किया था। अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब हमने रॉन्ग क्रेडिट किया है। तो हम एंट्री करके देख लेते हैं ना, एंट्री होनी थी ओरिजिनल कैश टू फर्नीचर, है ना, और हमने एंट्री कर दी कैश टू सेल्स। तो कैश कैश तो कट गया, तो बचा क्या, फर्नीचर और सेल्स, और गलत कौन है,
तो सही इंसान तो अपनी जगह पे ही रहता है ना, गलत को ही सही होना पड़ता है। तो गलत कौन है? सेल्स। तो सेल्स को किधर लिया है? ऊपर। और एंट्री क्या कर दी हमने? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। यानी इस केस के अंदर सिग्मा रूल क्या चला कि जो एक्सेस हुआ उसको तो क्या करा? डेबिट। और जो शॉर्ट हुआ उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। ये कब? जब आपने गलती से क्रेडिट कर दिया हो किसी दूसरे खाते। आगे बात समझ में? दोनों रूल क्लियर हो गए? गलती से डेबिट कर दिया हो किसी और खाते में और गलती से क्रेडिट कर दिया हो किसी और खाते में। अब बात करते हैं तीसरे केस की, जो है शॉर्ट। शॉर्ट यानी कम। शॉर्ट डेबिट एंड शॉर्ट क्रेडिट। एक खाते में तो शॉर्ट डेबिट हो गया और दूसरे खाते में शॉर्ट क्रेडिट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी, अपन एक बनाते हैं एग्जाम्पल। देखो, गुड्स परचेज्ड ऑफ 2000 रिकॉर्डेड एज 200। ये भी से एक जिस दिन भांग खा के बैठे थे तो 2000 की जगह इन्होंने 200 ही लिखे। यो तो गई जीरो, और कितने लगेंगे। तो ये कौन सा केस है? शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट, है ना। यहाँ पे एक चीज और जोड़ लेते हैं अपन, इसको उधार ही बना देते हैं अपन। गुड्स परचेज ऑफ 2000 चलो ऑन क्रेडिट कर देते हैं इसको, बड़ा हो जाए। रहने दो, चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स परचेज ऑफ 2000 रिकॉर्डेड एज 200। तो कितने रुपए कम दिखा है? तो इसमें एंट्री वो की वही रहती है जो ओरिजिनल एंट्री रहती है। क्या? एंट्री एज ओरिजिनल बट शो डिफरेंस अमाउंट। तो एंट्री तो वही होगी हमारी। क्या एंट्री होगी? परचेज टू कैश। लेकिन 2000 के 200 ही लिखे थे तो कितने बाकी रह गए? 1800। तो इसको 1800 रुपए से एंट्री को पास कर, उसी एंट्री को 1800 के नाम पे कर दिया। सबके सिग्मा रूल मैंने ब्लू मार्क में लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। तीन केस डिस्कस हो चुके हैं, जैसा मैंने बोला था। या तो गलती से डेबिट हो गया हो, या गलती से क्रेडिट हो गया हो, या फिर शॉर्ट हो गया हो। अब चौथा बात करेंगे, एक्सेस। हाँ वही, इंक्रीज को ही तो क्या बुलाएंगे? एक्सेस। यानी कि एक खाते में तो हो गया एक्सेस डेबिट और दूसरे खाते में हो गया एक्सेस क्रेडिट। एक खाते में तो क्या हो गया? एक्सेस डेबिट, और एक खाते में क्या हो गया? एक्सेस क्रेडिट। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसमें प्लस करके लिख देंगे, उसमें माइनस देखते हैं माइनस कहाँ करा इसमें? इसमें डिफरेंस, हाँ डिफरेंस निकाला था, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो देख लेते हैं अपन। गुड सोल्ड टू दे ऑफ 3800 recorded as 8300। ये भी से भैया अगले दिन भी भांग की चाय पी के आया था।
अफीम की पी के आया था? अच्छा, तो ये अफीम की चाय पी के आया था उस दिन, तो इसको टकला दिखा ही नहीं है। देखिए ना हेरा फेरी, नंबर बता, 3 टकले 1212, 3 टकले, अरे 888 1212, तो इसको ये टकला दिखा ही नहीं, इसने टकला आगे लगा दिया। लिखने थे 3800 और लिख दिया 8300, तो खाते में तो 3800 ही जाने थे, 3800 ही जाने थे, और इसने 8300 डाल दिए, तो कितने ज्यादा डाल दिए? 4500 ज्यादा डाल दिए इसने। तो अब क्या करें, एंट्री को रिवर्स करें कि नहीं करें? कम करना है, तो जब भी कम करना है तो एंट्री को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो रूल क्या कहता है? रिवर्स एंट्री पास, रिवर्स एंट्री पास विद डिफरेंस अमाउंट। जब शॉर्ट होता है तब तो सेम एंट्री पास हो जाती है, लेकिन एक्सेस होता है तो वो सेम एंट्री को क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ जाता है। तो यहां पे एंट्री तो हुई थी उदय टू सेल्स, अब एंट्री कर देंगे सेल्स टू उदय, और अमाउंट कितना दिखाएंगे? 4500। सेल्स टू उदय, समझ गए? सबसे पहला दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहला, जब आपने गलती से किसी दूसरे खाते में डेबिट कर दिया हो तो शॉर्ट जो हो रहा है वो डेबिट हो जाता है और एक्सेस जो हो रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। दूसरा केस, एक्सेस क्रेडिट कर दिया हो तो एक्सेस डेबिट हो जाएगा और शॉर्ट क्रेडिट हो जाएगा। गलती से अगर आपने क्रेडिट कर दिया किसी दूसरे खाते में तो एक्सेस डेबिट हो जाएगा और शॉर्ट क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा केस, दोनों खातों में शॉर्ट है, शॉर्ट डेबिट शॉर्ट क्रेडिट, तो फिर एंट्री वो की वही रहेगी, लेकिन जो डिफरेंस था शॉर्ट अमाउंट का वो अमाउंट से ये एंट्री पास हो जाएगी। और चौथा केस जिसमें एक्सेस हो रहा है तो एक्सेस के केस में एंट्री को रिवर्स कर देंगे और डिफरेंट अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी। बात क्लियर है सभी को? क्वेश्चन ट्राई करें। दिव्या, रुजल, क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप आपके रजिस्टर में एंट्री करते जाएंगे, बोलेगा कोई भी नहीं है ना। ट्रांजेक्शन नंबर 1, क्रेडिट सेल्स टू ए 7000, नॉट रिकॉर्डेड। सेकंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम बी 9000, नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न टू सी 4000, not recorded. Fourth, goods return from D 1000, not recorded. एंट्री पास करके बताइए, बोलना नहीं है, एंट्री पास करनी है बस। बी के एंट्री नहीं लिखा, मतलब दिखाइए यार, ये तो रही सेल्स टू फर्नीचर।
सबसे आसान सवाल था ये। थर्ड नंबर का वो है ना। सारे ही आसान थे ये। यस सर। भाई रिकॉर्ड नहीं किया है तो क्या कर लो, रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड कर दो। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो सेम एंट्री पास होएगी कि रिवर्स एंट्री पास होएगी? सेम एंट्री पास होएगी। और अमाउंट जो दे रखा है उस अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे। तो पहली एंट्री क्या होएगी? ए टू सेल्स। दूसरी एंट्री परचेज टू बी। तीसरी सी टू परचेज रिटर्न। और आखिरी हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू डी। बताओ, इतना आसान सवाल था। सेम वर्क की वही एंट्री, सेम एंट्री। रिकॉर्ड नहीं करिए तो क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। रुजल, दिव्या, डन? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब आया खेल थोड़ा जोरदार वाला। तेरी तो आधे घंटे बाद शुरू होती ना क्लास। तू तो खुद ही घूमता रहता है बाहर 4:15 तक। रुक जा, आ जाएगा। एक दिन मेरे लिए भी कुर्बान कर। है? कहेंगे तो बोल देना आज सर ने रोक लिया था, टॉपिक चल रहा था, 2 मिनट बाकी, 5 बजने में भी। चलो ये देखते हैं। सेल 200 की हुई और 2000 की रिकॉर्ड कर दी। कर लेते हैं हम। तो शॉर्ट हुआ कि एक्सेस? एक्सेस होता है तो एंट्री क्या होती है? अपोजिट। यानी कि सेल टू मनोज, तो एंट्री तो होनी थी ओरिजिनल मनोज टू सेल्स। लेकिन एक्सेस है, कितने से एक्सेस है अमाउंट? तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स टू मनोज। तो पहली एंट्री पास कर दो, सेल्स टू मनोज 1800 रुपए से। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज 1800 रुपए से। दूसरी एक ट्रांजेक्शन कह रहा है 300 रुपए के गुड्स प्रोपराइटर लेके गया लेकिन एंट्री नहीं करी है। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं करा तो क्या कर दो, रिकॉर्ड कर देंगे। तो रिकॉर्ड करेंगे तो सेम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्राइंग टू परचेज। ड्राइंग्स टू परचेज। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स टू परचेज 300 रुपए से। प्रोपराइटर ने विड्रॉ करा है तो गुड्स विड्रॉ होते हैं तो परचेज अकाउंट नाम लेते हैं अपन। ड्राइंग्स हुई तो ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड हो गई, ड्राइंग्स टू परचेज और 300 रुपए के अमाउंट। 400 रुपए के गुड्स अशोक ने रिटर्न कर दिए, कोई एंट्री नहीं करी तो कर दो। एंट्री हो जाएगी अशोक टू परचेज रिटर्न। रिटर्न टू अशोक है, रिटर्न फ्रॉम अशोक नहीं है। तो एंट्री हो जाएगी अशोक टू परचेज रिटर्न। 400 रुपए का चेक शिव प्रसाद से आया, डिसऑनर हो गया, डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। रॉन्गली डेबिटेड। तो शॉर्ट को तो क्या करते हैं? डेबिट। और एक्सेस को करते हैं क्रेडिट। तो एक्सेस किस में हुआ है? डिस्काउंट अलाउड में। तो डिस्काउंट अलाउड तो क्या होगा? क्रेडिट। जब हमें डिस्काउंट अलाउड पता ही चल गया क्रेडिट होगा, तो ये भैया अकाउंट किसका है? शिव प्रसाद का। तो एंट्री हो गई शिव प्रसाद टू डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए से। ₹600 हरीश ब्रदर के पिछले साल बेड डेप्ट हो गए थे, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर भी हो गए, लेकिन हमने हरीश ब्रदर के खाते में ही क्रेडिट कर दिया। गलती से क्रेडिट हो गया तो एक्सेस हो जाता है डेबिट और शॉर्ट हो जाता है क्रेडिट। तो एक्सेस किसके खाते में गया? हरीश ब्रदर के। तो हरीश ब्रदर अकाउंट डेबिट और ये क्या थे? बेड डेप्ट रिकवर्ड थे।
अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड हुए थे, यानी अकाउंट आना था बैड डेप्ट रिकवर्ड, तो अकाउंट एंट्री हो गई हरीश ब्रदर टू बैड डेप्ट रिकवर्ड 600 रुपए से। आखिरी ट्रांजैक्शन 820 रुपए का बिल रमेश से रिसीव हुआ है मशीनरी रिपेयर कराने का, जो कि परचेज बुक में 720 पे लिख दिया। तो पहली चीज तो ये देखो कि इसमें एक एरर है कि दो एरर है। पहला तो है गलत साइड पे एंट्री, और दूसरा अमाउंट भी शॉर्ट है। तो जब अमाउंट शॉर्ट होता है तो एंट्री तो सेम होती है, डिफरेंस है। और यहाँ पे पहला जो है वो है गलत डेबिट, तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री होगी दोस्तों। तुम में से कोई बता सके वो कंपाउंड एंट्री क्या होगी तो बताओ। भाई परचेज बुक में गलती से डाल दिए, डेबिट कर दिया परचेज बुक में आपने, तो परचेज में एक्सेस हो रहा है, और हमने गलती से डेबिट करने पे क्या पड़ा है, एक्सेस को करते हैं क्रेडिट, तो टू परचेज तो होना चाहिए, है ना। फिर 820 की जगह डाले 720 ही है, तो 100 रुपए शॉर्ट है। तो जब शॉर्ट होते हैं तो सेम एंट्री होती है, और रमेश को पेमेंट करने की एंट्री होती है रमेश टू कैश, तो टू कैश आएगा 100 रुपए का। अब बचा डेबिट का ही, तो डेबिट पे तो ये भैया का नाम दे ही रखा है रमेश, मशीनरी की रिपेयर हुई है, नई मशीन नहीं खरीदी है, तो एंट्री हो गई। बस मेरे बातों में आ गए, हो गया काम। लगाओ दिमाग लगाओ बेटा यार, हमेशा मैं बताता जाता हूँ हाँ सर हाँ सर हाँ सर, और मैंने अभी गलत बता दिया उस पर भी हाँ सर हाँ सर हाँ सर, तो सही क्या है फिर साला, रिपेयर अकाउंट। वेरी गुड बॉय। तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू रमेश अकाउंट। कैश क्यों नहीं आएगा, शाबाश। कितने मैं लिख ही देता हूँ लेते के लिए। मशीनरी की रिपेयर होती है तो हम रिपेयर अकाउंट दिखाते हैं, तो रिपेयर अकाउंट तो हो गया डेबिट, परचेज पे चल गया था तो परचेज नीचे आ गया टू परचेज, और रमेश के नाम पे एक्सेस था तो रिपेयर टू रमेश में 100 रुपया एक्सेस, शॉर्ट सॉरी एक्सेस किया, तो 820 720 और ये 100। क्लियर है। 5 मिनट और लूंगा तेरे, फिर छोड़ूंगा। भाग के जाना आज कोचिंग, एहसास कराना सर को कि सर मैं पढ़ने वाला हूँ, देखो आज मैं लेट हो गया हूँ। वहां भी बदनाम है, तू शेर आ गया शेर आ गया। चल एक और ये फटाफट निपटा लेते हैं खेल, फिर इसको तो फ्री कर देंगे। आप लोग करते रहना ट्राई बच्चे के साथ। हाँ भैया, पहला 2500 रुपए मशीनरी के एक्सटेंशन पे खर्च करे जो वेजिस के खाते में गिर गए, तो रॉन्गली डेबिट किस में करा, तो वेजेस एक्सेस होंगे कि शॉर्ट होंगे, एक्सेस। तो एक्सेस को क्या करते हैं अपन, चलाते हैं सर 80 की स्पीड पे, बहुत अच्छी चलती है। हाँ क्रेडिट, मजाक कर रहा हूँ। रॉन्गली डेबिट होता है तो एक्सेस को करते हैं क्रेडिट, तो वेजेस तो क्या होने चाहिए, क्रेडिट। और ये मशीनरी का एक्सटेंशन है, यानी कि मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट टू वेजेस अकाउंट कितने रुपए से, 2500 रुपए से कर दो फटाफट एंट्री मशीनरी टू वेजेस। इसके बाद 8 सवाल होमवर्क मिलेंगे आज। आजा है देख, अब क्या 12th में आने वाले हो तुम 2 महीने में, तो अब इन चीजों का महत्व नहीं है कि तू काम नहीं करता, तेरे लठ मारूं ये मारूं। फेल होना है तो भगवान भी नहीं रोक सकता फेल होने से,
और टॉपर बनना है तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। लिखा कुछ भी नहीं है, जो करते हैं वो होगा। आप ही लिख रहे हो रोज, भगवान नहीं लिख रहे ऊपर से बैठ के, आपके अंदर ही चैतन्य है। ठीक है, साइंस पढ़ाता होगा आपको, यू आर अ बॉडी हैविंग अ सोल, लेकिन हमें तो किताबों ने यही पढ़ाया है कि हम एक सोल है जो ये बॉडी कैरी कर रहे हैं। और जिनको उस सोल का पता चल जाता है कि मैं बॉडी नहीं मैं सोल हूं, उसी को बुलाते हैं एनलाइटमेंट, और उसी को कहते हैं पुरुषार्थ प्राप्त करना। भगवान बाहर नहीं, भगवान आपके अंदर ही है। तो उसको ढूंढने का मतलब यही है कि वो आत्मा को ढूंढना, कि मैं हूं आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये तो फोकट अभी ज्ञान उन्नी पे नहीं चलते अपन, अभी तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई को गणित की क्लास लेनी है ना? हाँ, नहीं तो वहां जाके बोलेगा सर अभी सर ने सिखाया है। फोन ही आ गया क्या सर का? बोल दे आ रहा हूँ सर 2 मिनट। तेरी अकेले की तो नहीं है, अकाउंट्स की क्लास से हूँ तो निकल रहा हूँ। क्या बोले सर? छुट्टी हो गई? 1 घंटा छुट्टी होगी ना? क्या बोले तो? आजा। अच्छा चलो सेकंड एंट्री देख लेते हैं। 100 रुपए का कार्टेज जो है वो न्यूली परचेज फर्नीचर पे कार्टेज अकाउंट में चल गया। जबकि जब कोई नया फर्नीचर पर नई मशीनरी परचेज करते हैं, नई एसेट परचेज करते हैं, तो उसके खाते में गिरता है ना? तो फर्नीचर पे गिरना था, डाल कहां दिया? कार्टेज में। तो वापस वही रॉन्गली डेबिटेड फर्नीचर टू कार्टेज। जा जा जा, नहीं फर्नीचर टू कार्टेज। ₹5000 बिल्डर के बिल में स्मॉल साइकिल शेड का है, जो कि रिपेयर के खाते में चल गया। ये भी मेरे हिसाब से वही है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 5000। ध्यान दिया करना। तो बिल्डर ने बिल जो दिया आपको 5000 का, वो किसका दिया? स्मॉल साइकिल शेड बनाने का। तो आपकी बिल्डिंग में अगर स्मॉल साइकिल शेड बना है तो वो तो बिल्डिंग के खाते में जाना चाहिए ना। आपने कौन से खाते में डाल दिया? तो सही करो ना। तो शॉर्ट किसमें? बिल्डिंग में शॉर्ट है। एक्सेस किसमें? रिपेयर में है। बिल्डिंग टू रिपेयर। अगला 1700 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया और गलती से डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट में। तो एक्सेस किसमें? अलाउंस में। और शॉर्ट किसमें? श्याम सुंदर के। तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। ये नाम भी ऐसे लाता है श्याम सुंदर, और ओरिजिनल में इसकी फोटो देख लो आधार में तो रो जाओ कि ये सुंदर है। 800 रुपए में नया पंखा खरीदा, जो परचेज के खाते में दिखा दिया। अब पंखा क्या होता है? फिक्चर होता है बेटा। हाँ फिटिंग फिक्चर एक ही फिक्चर होता है वैसे तो। फिटिंग तो ये है, अलमारी फिटिंग है, ये फिक्सर है, इसको फिक्स किया। ठीक है, तो अकाउंट बनेगा फिक्चर अकाउंट। और गलती से किसमें डाला है? तो ये मेरे हिसाब से सारे वही है, रॉन्गली डेबिटेड वाली। तो एंट्री हो गई फिक्चर्स टू परचेज। $4000 का अमाउंट ओल्ड मशीन, ये तो अभी करा ही था अपन ने। सेल्स टू मशीनरी कितने रुपए से? 4000 रुपए से। 1000 एक्स से रिसीव करे और वाई के खाते में क्रेडिट कर दिया। हाँ रॉन्गली क्रेडिटेड। तो एक्सेस तो होता है डेबिट और शॉर्ट होता है क्रेडिट। तो एक्सेस किसके गया? वाई के। वाई टू एक्स। अरे हाय चक्का चक्कर नहीं, ऐश कर। कल से मॉर्निंग रख लू ना टाइम, कल से
10 से 1 के बीच में रखने 10:30 से 1:30। हाँ 10:30 बजे से 1:30 बजे तक 3 घंटे। 4 अब क्या 1 बजे तक तो तेरा स्कूल चलता ही है ऐसे ही, तो क्यों परेशान हो रहा है? मैं 1 बजे निकल जाता हूँ वहाँ पे। कहाँ निकल जाता हूँ वहाँ पे? 1 बजे यार तू कुनाड़ी जाता है तो 1 घंटा तो कुनाड़ी जाने आने का ही अरे हो जाता है। नहीं। मैं मम्मी से कर लूंगा बात। अरे मैं मैं मम्मी से कर लूंगा बात। आ जाऊंगा मैं तो, दिक्कत नहीं है सर। जा बेटा फटाफट जा, अभिषेक अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम तो। जा, क्लास है। तेरी काहे की क्लास है? क्लास पे पहुंच के अभी जाना है 5 बजे की थी। मम्मी से बात कर। कहाँ पर जाना है अभी तेरे को? जाना है साथ ही जाता हूँ। यार तू मेरे को एक चीज बता, 5 बजे तेरी क्लास है कुनाड़ी, और 1 से 3 तो मेरी होती है साथ ही छुट्टी कर ले आज यार। नहीं सर प्लीज। होमवर्क में कर लूंगा भले ही आ गया तो अपना कर लूंगा। छोड़ दो यार। ओ हमें छोड़ दो, 3 दिन में संक्रांत में पतंग उड़ाने वालों यही रहो। चलो ये छठा ट्राई करो भैया, अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ट्राई करो सारे। जाओ जाओ भागने फटाफट, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। करो ये 6 की एंट्री है, तुम पास करो। सर आपका मैच कैसा गया? हम 1 जीते 2 हारे। 2 जीते थे सर ना। पहला कितना बढ़िया जीते थे आप। हाँ यार, हम है ना। तो फिर तुम आए नहीं तो हार गए हम। आप जल्दी हो गया था मैच तो यार। मैंने पूछा भी था। सर ये कहाँ खेले? ये देखना है। बहुत बढ़िया है। पहला मैच तो भैया बहुत शानदार किसने है। विकेट लिया? फिलहाल ज्ञान की बातें नहीं, स्टेशन नंबर 6। हाँ मुद्दे से भटका रहे। स्टेशन नंबर 6 ट्राई करो, चेक सर करेंगे। जीते कितने? 2। अबे 3 मैच थे, 1 जीते और तू ये क्वेश्चन कर ले। हाँ यार 2 हारे। हाँ, पहले क्या बोला था मैं? यही तो बोला था कि 1 जीते 2 हारे। सर अपनी कोचिंग भी बंद हुई है। सबकी बंद होगी, अपनी क्या बंद होगी? कितने दिन हो रहे हैं? आज लास्ट छोटा ऐसे तो आज से ही ऑनलाइन है। कर लो। नहीं सर मजे नहीं आते। सर ऑफ ही पढ़ते हैं। नहीं नहीं, तू तो ऑनलाइन पढ़ता है पागल। ऑनलाइन ले लेता तू तो क्लास। कहाँ लेता हूँ? झूठे। खुद ही बोलता है कि सर घर पे सही रहता है। घर पे सही रहता है, मेरे समझ में आता है। एक ही रेपट दर दूंगा, ये तो कई बार सब चेक कर ली मैंने। महीने में 3 बार होती है ऑनलाइन तेरी। खूब बना रहा है। सर आज अफीम की सब्जी और खानी है। ये कौन सी सब्जी? पोस्ते के दाने की खाई होगी रे, अफीम की नहीं खाई। अरे वो अफीम के पत्ते होते हैं। अरे तू एंट्री कर ले। उसकी खाई थी। शाम को सब्जी लाई थी। अभी गई थी। तो हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हो गए। तो हमारा अकाउंट्स का कोर्स तो भैया एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बाकी है बस। कंप्यूटर तो तुम्हें ही आता होगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक थ्योरी चैप्टर है यार, वो तो तुम्हें ही आता होगा।
किस चीज का है? हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको टच कर सकते हैं बाहर हो गई क्या एंट्रिया? तो करो ना भैया, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? 2 सवाल और करने हैं अभी। एक तो पहले ही कह दी मैंने कि 6:30 वाली क्लास ऑफ है, फिर इसमें भी क्यों मटर गश्ती कर रहे हो? कर लो ना, अभी 1 घंटा तो पढ़ लो पूरा, आए हो तो। रुजल, दिव्या, कल से सुबह रख दूं टाइमिंग? कोई दिक्कत तो नहीं है? 10:30 से। हाँ सर। हाँ सर, आ जाऊंगा मैं। ठीक है। कहाँ हो गए क्या दादी? हाँ भैया, पहला ट्रांजेक्शन क्या एंट्री है? फर्नीचर टू परचेज 2000। हाँ ठीक है। सेकंड एंट्री मैंने करी ड्राइंग टू सैलरी टू मोहन सर पर्सनल सैलरी सैलरी टू मोहनलाल। तो पर्सनल अकाउंट है, बिजनेसमैन का थोड़ी अकाउंट है। सैलरी टू मोहनलाल, वेरी गुड। तीसरे में ड्रॉइंग्स टू एक्सपेंस 500 रुपए। अब चौथी उत्कर्ष बताएगा अपना, और कोई नहीं बताएगा। बता उत्कर्ष, नाखून चबाते हुए। खा ले, उंगली खा ले पूरी, नमक डाल दे, उंगली खा ले पूरी। चौथी बता दे तू तो बस, नहीं तो खुद के चिपका ले चाटा, नहीं आ रही है। सर परचेज टू टाइपराइटर। परचेज टू टाइपराइटर चपका का चाटा चिपका। हाँ, एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज। फोर्थ में एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज। टाइपराइटर क्या है? ऑफिस का इक्विपमेंट है, ठीक है। हाँ, सीधे टाइपराइटर कुछ जगह लिख चलने में आ जाता है। कुछ रिफ्रेशर्स में टाइपराइटर अकाउंट दिखता है और कुछ रिफ्रेशर्स में ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट दिखता है। हाँ, कैपिटल नहीं लिखना। हाँ, टाइपराइटर लिख तो चल जाएगा, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज। फिर ये 5 बता उत्कर्ष। रुक तो जाओ उत्कर्ष। रुक क्या जाओ? कोई मिल गया है क्या तू? मैं वो नहीं लिख रहा माँ। चिपका चिपका उधर वाले का, आवाज नहीं। मैं आऊंगा फिर उठ। अरे हफ्ता आ गई लो इससे कर रहा है यार, इससे भी बात। अरे हाँ। 5वीं एंट्री होगी फर्नीचर टू परचेज 5000 रुपए से। अरे टेबल है ना, टेबल तो फर्नीचर होती है ना। ऑफिस इक्विपमेंट में आएगी ना। सिक्स्थ भी एक बार उत्कर्ष को बता दें। नहीं पता। अरे 8 सर अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन स्लो है ना तो इसलिए अब तू ही बताएगा। हर साल व्हाइट वॉश करवाते थे, जो बिल्डिंग के खाते में डाल दिए पैसे। चिपका चिपका, ऐसे पढ़ के हमारा टाइम वेस्ट मत कर। रुजल क्या होगी एंट्री? सर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्कुल सही बेटा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। जल्दी चिपका, नहीं तो मैं बनता हूँ पुष्पा वाटर के। चिपका तो नहीं। आवाज। अरे लो 10 तो मार लेता हूँ, फिर बोलता भाई। एक ही मारनी है, 10 नहीं।
रख यहाँ पे अभी बता रखना। अरे यार दो मांगो आखिरी एंट्री आएगा ना। है, आखिरी एंट्री रेंट, और ये रेंट लैंडलॉर्ड, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 800 रुपए से। एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ भैया बताओ। हाँ, पहली एंट्री परचेज टू सोहन, क्योंकि कोई एंट्री पास नहीं करी है तो 1000 रुपए से एंट्री हो गई परचेज टू सोहन 5। हाँ अगला भैया। डेबिट में क्या है? बता। चिपका 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 पुष्पा व्हाट खेल। सर इसमें बुक्स टू सेल्स है। बुक्स टू सेल्स, बुक्स। जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो वो क्या बनता है हमारा? डेटर। तो एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 4000 से। अच्छा, परचेज रिटर्न कौन करता है? तो हम किसको करते हैं? तो जिससे माल लिया उसको क्या बुलाते हैं? रुक जा, उत्कर्ष बताएगा। जिससे माल उधार लेते हैं उसको क्या बुलाते हैं? चिपका चिपका रुको क्या, इसमें तो फास्ट स्पीड लानी। चिपका 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 फटाफट। अरे डेबिट चिपका ना, तो वही तो कह रहा हूँ, चिपका। क्रेडिटर होता है वो। क्रेडिटर तो बोला था। डेबिटर बोला है। चिपका धीरे क्यों बोला? जो हमें धीरे सुनाई दे। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है। क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न कोई एंट्री नहीं करी ना, तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। अच्छा, सेल रिटर्न कौन करता है उसको? अबे तीसरी एंट्री पे हम तो, तू कौन सी एंट्री पे उठका हुआ अभी? तो तीसरी कर दी ना अभी अपन ने, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। अगला तू ही तो बताएगा। तेरी मम्मी ने कहा है देखो बच्चे को पास करवाना। उत्कर्ष उत्कर्ष थर्ड वाली क्या था? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न था ना थर्ड वाली का। तो चौथी बता दो। तो मोहित जी आप बताओ। डेबिटर्स टू सेल्स। मोहित जी भी चिपका देंगे। जो भाई हम बस पूछेगा इससे आप। बोली क्यों जो तेने फिर क्या बोली तेने? डेबिटर्स टू सेल्स अकाउंट टू परचेज रिटर्न। चिपका चिपका चिपका। फोर्थ एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर 450 रुपए से। लिख लेना भाई, फिर बोलेगा क्या क्या एंट्री हुई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब जाके वापस थोड़े क्वेश्चन मैथ वाले आए हैं। अब मोहित जी फिफ्थ वाला आप बताओ यार। हाँ तो पूछो। तो सर इसमें पहले वो होगा, इसमें ना पहला क्रेडिट है ना, तो ये क्रेडिट है। गलत। चुका ले सर पढ़ूंगा ना। पढ़ना तो आराम से पढ़।
गलत ही लिखा है वो गलत। रमेश चंद्र से परचेज करी 5,000 की उधार और परचेज में 500 रुपए लिखे हैं। तो डिफरेंस करके लिखेंगे। हाँ, तो अमाउंट एंट्री क्या बनेगी? रमेश टू चिपका किसके? खुद के और किसके? चिपका हटाना तो मास्क। कोरोना अभी मैं उठूंगा तो कोरोना हो जाएगा तेरे। चिपका। हाँ हाँ, तो यूं नीचे करके चिपका ले। आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही है? माइक की दूर तक आएगी। हाँ, तो एंट्री होएगी परचेज टू रमेश। तू भी चिपका। क्या है बता? एक रुक जा, 1 मिनट। क्या है? हाँ शॉर्ट, केवल शॉर्ट है। एंट्री सही है। सेम एंट्री होएगी परचेज टू रमेश। अमाउंट कितना आएगा उत्कर्ष बताएगा। इस आवाज में उत्कर्ष अमाउंट नहीं सुन पाया। अमाउंट कितना आएगा? 4,500। वेरी गुड। 4,500 का अमाउंट आएगा। तुक्का सही बैठ गया उत्कर्ष का। कैसे आया चल बता। माइनस करके आया। अच्छा माइनस सर करके। 6 वाली में बताऊंगा आपको। हाँ बता चल। सेल्स टू सीआरएम। चिपका। सेल्स सीआरएम टू सेल्स 540 रुपए से। वेरी गुड वेरी गुड। सीआरएम टू सेल्स 540 रुपए से। शॉर्ट था तो एंट्री सेम होगी, बस अमाउंट शॉर्ट था तो सेम एंट्री पे डिफरेंस लिख दिया। अब आखिरी एंट्री है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन फ्रॉम 400 रुपए वॉज रिकॉर्डेड एज 4,000 इन द परचेज बुक। आओ दे जी, क्या विचार है आपका? पवन टू परचेज अमाउंट 3,600। ठीक है, अमाउंट क्या है यहाँ पर? एक्सेस। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, लेकिन अमाउंट एक्सेस है। तो अमाउंट एक्सेस होता है तो एंट्री रिवर्स होती है और डिफरेंस अमाउंट आ जाता है। तो एंट्री जो होती है परचेज टू पवन, वो एंट्री रिवर्स कर दी हमने और एंट्री करी रेक्टिफाइंग एंट्री पवन अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अमाउंट आ गया 4,000 में से 400 चल के 3,600 रुपए। एक और उत्कर्ष की फरमाइश पे भैया। नहीं उत्कर्ष की नहीं है ना, मतलब अरे नहीं सर रहने दो आप तो। अरे नहीं सर रहने दो आप। चलो अगला देख लेते हैं। बाकी सारे बच्चे अपने रजिस्टर में एंट्री करो। इस बार एंट्रियां चेक करेंगे एक साथ। हो गई 5 एंट्रियां? हो गई सबकी? रुजल बताओ पहली एंट्री। सर परचेज टू सेल्स। नहीं अरुण टू सेल्स। नहीं नहीं, अरुण परचेज। थोड़ी सा दिमाग लगानी सा जरूरत सा। पहली एंट्री होनी थी अरुण टू सेल्स। मैंने तो ये तो लिखी है। होनी ओरिजिनल एंट्री ये थी, लेकिन आपने एंट्री कर दी परचेज टू अरुण, तो तुमने अरुण को किस बिहाफ पे कैंसिल कर दिया? तो अब अगर इस गलत एंट्री को सही करना है तो परचेज तो किधर आएगा और ये अरुण किधर जाएगा? ऊपर। तो एंट्री होगी अरुण टू सेल्स
टू परचेज। अरुण में आएंगे 14,000, सेल्स में आएंगे 7,000 और परचेज में आएगा 7,000। क्लियर है रुजल? अब 2 मिनट और दे दो। Yes, sir. भाई अभी तक हेलो, हाँ हाँ, जाओ जाओ। अभी तक देखो, ये अपन ने प्रीवियस जो मैंने तुम्हें पहले ये बताई थी, इसमें यहाँ पे कैश किधर था और यहाँ पर भी कैश किधर था, तो कैंसिल हुआ था ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो अरुण भी एक बार डेबिट आ रहा है, एक बार क्रेडिट आ रहा है। कटेगा नहीं, कटता तो तब जब दोनों साइड सेम होता। भाई यही तो गलती करती थे। अभी भी मौका है, सही कर लो, वापिस मौका दे रहा हूँ बाकी एंट्रीज को। हाँ, जो करी थी वो ये थी भैया, एंट्री इस तरीके से डीलिंग करा था हमने। इसके अंदर कुछ कटा ही नहीं पर। तो कटने का था ही नहीं ना भैया, कटेगा तो तब जब दोनों पे सेम होता। करो एक और बार ट्राई करो, हो गए। बाकी तो है। हो गई? चलो देख लेते हैं एक बार। लास्ट वाली नहीं आ रही, वो भी देख लेंगे अपन। सारी बता दूंगा मैं। अच्छा, बी देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यानी कि सही एंट्री तो होनी चाहिए थी परचेज टू ब्रिज, और हमने कर दी ब्रिज टू सेल्स। तो सही करने के लिए इसको तो लाए इधर और इसको लाए इधर, तो ब्रिज जुड़ गया, तो एंट्री हो गई परचेज सेल्स टू ब्रिज। ब्रिज में आ गए 18,000 और इनमें आ गए 9,000 और इनमें आ गए 9,000। ठीक है। इसके बाद एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, गुड्स रिटर्न टू चारू वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि हमने चालू को रिटर्न किया है, तो एंट्री तो होनी थी चारू टू परचेज रिटर्न, और हमने एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न टू चारू। तो सेल्स रिटर्न तो किधर आ गया, नीचे, और चारू दीदी चली गई वापस अपने मुकाम पर, तो चारू टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। चारू में 8,000 आ गए, परचेज में 4,000 आ गए और सेल्स रिटर्न में 4,000 आ गए। फिर आई दीपिका जी, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, यानी कि एंट्री तो क्या होनी थी, सेल्स रिटर्न टू दीपिका, और हमने कर दी दीपिका टू परचेज रिटर्न।
तो परचेज रिटर्न तो चला गया ऊपर और दीपिका जी आ गई नीचे, तो एंट्री हो गई सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न टू दीपिका। अमाउंट कितना था दीपिका जी का 1000, तो ये 1000 ये 1000 और ये 2000, ये चक्कर है। फिर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, सेल्स रिटर्न टू परचेज, बिल्कुल सही। तो यहाँ एंट्री होनी थी गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा, तो एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न टू ईशा और हमने कर दी परचेज में, ईशा तो हमने एंट्री कर दी परचेज टू ईशा। अब देखो ध्रुव भैया ईशा दोनों एंट्री में किधर है ना, तो ये कट गई, तो और ये परचेज फिर नीचे आ गई, तो एंट्री हो गई सेल्स रिटर्न टू परचेज 2000 से। दिव्या रुजल क्लियर है आप दोनों को सारे ट्रांजेक्शंस? यस बैठो Yes, sir.